अभी हम जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट लगा है ड्राइवर्स का। उनका कहना है और उन्होंने आज स्ट्राइक भी रखा है, पूरी दिल्ली में टैक्सी नहीं है और उसके टैक्सी नहीं होने का कारण है कि ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर रखी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इशू है। क्या इशू है आपका? देखिए, हम लोग का इशू है कि हम लोग का रेट नहीं मिला, हम लोग हर तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इसलिए हमारे ड्राइवर भाई ने चक्का जाम किया। नहीं, रेट कौन नहीं दे रहा? रेट ओला उबर नहीं दे रहे, सरकार की मिली भगत से चल रहे ओला उबर, जबकि उनके पास परमिशन है, उनके पास कोई कागजात नहीं है। तो ये सरकार से मिली भगत है, सरकार जो चलवा रही है। परिवहन मंत्रालय से उन्होंने बाकायदा परमिशन ले रखा है, तो सरकार का तो दायित्व बनता है कि आपके फेवर में आवाज उठाए या कानून बनाए। देखिए, सरकार जो है उनको नोट जा रहा है ओला उबर से, मोटी मोटी गड्डियां जा रही है, तो सरकार हम लोग का क्यों सुनेगी? इसलिए सरकार हम लोग नहीं सुन रही है। और सरकार को हम ही लोग लाए थे, तो भाई सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। अब ड्राइवर जग चुके हैं, अब सोए नहीं है। तो गाड़ियों के पीछे, ऑटो रिक्शा के पीछे बड़ा बड़ा लिखा होता था कि केजरीवाल की सरकार, तो अब केजरीवाल सरकार नहीं सुन रही क्या? देखिए, उसको आना था, इसलिए हम लोगों ने लॉलीपॉप दिया था, लेकिन अब जो है अब ड्राइवर जग गए हैं। अब सरकार, अब तो आपको भी पता है कि केजरीवाल जी कहाँ है, तो अब आना नहीं क्या? अब कैसे आएंगे? वो जेल से तो बाहर आएंगे, चुनाव भी 25 में सरकार नहीं आएगी, ड्राइवर उनको दिखा देंगे बाहर का रास्ता। तो आपका डिमांड ये है कि उसका रेट बढ़ाया जाए? ये हम लोगों का रेट बढ़ाया जाए। क्या देखिए, सीएनजी पेट्रोल सब कुछ का रेट बढ़ा, तो हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? लेकिन ओला उबर ने तो अब एक नया रैपिडो भी आ गया है, वो मोटरसाइकिल पे सवारी ढो रहा है। तो हम लोग का सोशल कर रही है, यही तो हम लोग सोच रहे। बताइए, प्राइवेट बाइकें चल रही है, प्राइवेट बाइक, सफेद प्लेट की बाइक चल रही है। हाँ, सफेद बाइक। वो बताइए, हम लोग कमर्शियल गाड़ी लेकर के, और हम लोगों को रेट नहीं दे रहा है, और जो प्राइवेट बाइक है, जो प्राइवेट नंबर की जो बाइक है, उनको चलवा रहा है। प्राइवेट जो बाइक है उसको कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते, यहाँ तक कि किसी गाड़ी सफेद पट्टी वाली को यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं, तो सरकार की तो मिली भगत है फिर इसका मतलब। वही तो सर हम कह रहे हैं, सरकार की मिली भगत है, वो नहीं चलना चाहिए, वो इलीगल है। तो आपको कितना नुकसान होता है उसके चलते? सर, हम लोगों का पूरा का पूरा नुकसान है, हम लोगों को फायदा कहाँ है? रेट सबका बढ़ा है, हम लोग का रेट घटता जा रहा है। मतलब ये सरकार बैकडोर से पैसा ले रही है जी। और ना तो वो सरकार के टैक्स में जा रहा, जब वो टैक्स में जाएगा ही नहीं। सफेद पट्टी की नंबर प्लेट की बाइक है, उससे सवारी ढो रहे हैं, तो सरकार का भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। तो सरकार का नुकसान है, सर ओला उबर को तो फायदा है। ओला उबर तो कंपनियां से तो, कस्टमर से तो पैसा ले रहे पूरा का पूरा, लेकिन टैक्स तो अदा नहीं कर रही है ना। अच्छा, आपको भी पैसा नहीं मिल रहा, सरकार को भी नहीं मिल रहा, तो पब्लिक का नुकसान, दोनों तरफ से पब्लिक का नुकसान है। देखिए, हम लोगों का तो नुकसान हर तरह से है सर। आप क्या कहेंगे? ये नुकसान पब्लिक का नहीं है, पब्लिक और देश सबको मिलकर के ही होता है। पब्लिक और सरकार ये एक बनकर के ही देश बनता है। देश को बेचने के देश विक्रेता बैठे हुए हैं। परिवहन मंत्री पिछले 2 साल पहले भी हड़ताल हुई थी, इनके पास गए थे, इन्होंने बुलाया था बातचीत करने के लिए, तो इन्होंने एक आश्वासन दिया कि 13 दिन का एक टाइम दो हमें, 13 दिन के अंदर सरकारी ऐप बन जाएगी। केजरीवाल सरकार कहती है हम कट्टर ईमानदार हैं, आप कह रहे हो कि बेईमान है। अब सर आप कहें तो मैं इसका प्रूफ दे दूं? कौन सा प्रूफ दूं आपको? कितने प्रूफ है? बताओ। पैनिक बटन 200-250 करोड़ रुपया हर साल ले लेते हैं, और पूरी दिल्ली में एनसीआर में पैनिक बटन एक गाड़ी का आप चला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा 250 करोड़ रुपए के बदले। इसका मतलब सरकार 250 करोड़ रुपए ऐसे ही ले लेती है? भाई साहब, जब वो सरकारी नौकरी कर रहे थे तो वहां रह के भी देश सेवा कर सकते थे, आपको पता होगा। लेकिन वहां पे ये जो 8 लाख का लेटरिन का कंपाउंड, 18 लाख के पर्दे, करोड़ों रुपए का शीश महल, ये कैसे प्राप्त होता? 400 करोड़ रुपए एक दिन में कमाई करती है ओला उबर। इस देश का पैसा विदेश जाता है 400 करोड़ रुपए एक दिन में। एक दिन में 400 करोड़ रुपए फ्लाईओवर बन जाता है। एक पर्दे और महल तो आपने ही बनवाया ना, ड्राइवरों ने, सरकार बनवाई है। अब भाई साहब, भेष बदल के आप मेरे भाई बन के आ जाओ, पीछे से खंजर मार दो, तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं? भेष बदल के तो आए हो, तभी तो। सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही? सरकार काम कर रही है देश को बर्बाद करने वालों के लिए, मेरे लिए काम नहीं कर रही। मना कर रहे हैं।
आपके लिए नहीं, ड्राइवरों के लिए काम ना करी, पब्लिक के काम लिए नहीं कर रही, तो फिर किसके लिए कर रही है? वो अपने लिए काम कर रही है। तो ये है ड्राइवर जो जंतर मंतर पर धरना लगाए हुए हैं, उनका कहना है कि ना तो सरकार को टैक्स जा रहा है, ना है कि ड्राइवरों को पैसा मिल रहा है, और बैकडोर से चंदा का धंधा हो रहा है। जहाँ एक बार मोदी जी पे आरोप लगते हैं चंदे का धंधा, ऐसे ही आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि चंदे का धंधा हो रहा है सीधा का सीधा। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, यदि कमेंट में जरूर लिखें, और यदि ड्राइवर हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।